क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। हिट विकेट नाम का नया पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं। कालबा देवी मार्केट से बहुत खुफिया ये खबर आप है। काबुल चौक गए ना आप। मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे मित्र पंकज अठाले। ये कैसे आप पता चला ना अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ बिल्कुल ये? बिल्कुल मतलब देखिए माहौल ऐसा बना है चंद्रेश, इस सीजन में पता नहीं क्या लेकिन कुछ तो हो रहा है अलग, कुछ तो मसालेदार। और एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ देखो और और इसीलिए इतना ज्यादा तमाशा हो चुका है। पहले हफ्ते में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक हफ्ता टूर्नामेंट वगैरह बोल लिया हमने। कौन सा टूर्नामेंट? कौन सा? वो इंडियन T20 लीग कहते हैं ना ओ हो वही उसकी वाली बात कर रहे हैं, लीग उसकी बात कर रहे जहां पर 10 टीमें हैं, बहुत सारा मसाला है और तमाशा जो आपने कहा ये बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। हैं। बिल्कुल। और देखिए पहला हफ्ता जो है पूरा धमाकेदार हफ्ता रहा है और शुरुआत तो इसी से हुई है लेकिन ये किसने किसके लिए भेजा था ये समझने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि था। दो लोगों ने दो एक ही इंसान को भेजा है। एग्जैक्टली तो इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि ये पता नहीं है कि वो हर्षित राणा जो KKR के हैं वो मयंक अग्रवाल को दे रहे थे या फिर रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल को दे रहे थे। दोनों तरफ बट एक ही इंसान को मिल रहा है। हाँ। अच्छी बात है, प्यार उनको मिल रहा है। और वो भी अभी क्या करे, देखो प्यार मांगा है तुम्ही से। एग्जैक्टली इसीलिए दे दिया। बड़ा कमाल हो रहा है। लेकिन चंद्रेश देखिए इस सीजन में जो T20 लीग चल रही है इसमें मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत ऐसी लग रही है कि बहुत जल्दबाजी में कपड़े सिलाए गए हैं। क्यों बोल रहे हैं हाँ देखिए अभी अगर आप ज्यादातर टीमों के जर्सीज को देखें ना, आपके गुजरात वाला और वो लखनऊ वाला उनका कपड़ा, उसके बाद आपके दिल्ली और एक और टीम का जो कपड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट में कालबा देवी मार्केट से वो दो आपको बता दें कि कालबा देवी मुंबई में है। हाँ जहाँ क्योंकि लोग को पता नहीं होगा, दुनिया भर से लोग जुड़ रहे हैं हाँ हमारे साथ, उनको पता नहीं होगा कि हम कहाँ की बात कर यस रहे हैं। मुंबई के कालबा देवी में कपड़े का आप भी होलसेल वहीं का। से सिलवाते हैं? हाँ मेरा वही से जी। और तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो मुझे ऐसा लगता है चंद्रेश की ब्लू और रेड और उसके आसपास की मिलने वाले जो शेड्स है उसका बहुत सारा कपड़ा लेकर आ गए और फिर पता चला सबके लिए सिलाई उसी से मैं कर दिया है। देखिए समझ में नहीं आ रही बात। नहीं बट मुझे लग रहा है इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद का जो जर्सी है वो अलग है, हटके है। मुझे क्योंकि पता है मुझे दोस्तों जानकार सूत्रों से पता चला, ये बहुत खुफिया ये खबर है। आप सर हमारे बीच की बात है। एग्जैक्टली हाँ। और इसी चैनल पे चंद्रेश मैंने आपके चैनल के लिए बचा के रखा था, मुझे जानकार सूत्रों से पता चला है और मुझे टॉम हॉलैंड ने फोन किया इसके बारे में। अच्छा हाँ क्या बोल रहे टॉम हो? हॉलैंड ने फोन किया कि स्पाइडरमैन का अगला नया एक सीरीज आ रही है, उसके लिए वो शेड कार्ड कर रहे थे, तो गायत्री जी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने वो देख लिया, उन्होंने रेड के बदले ऑरेंज डाल दिया। आप गलत फरमा रहे हैं। गायत्री जी पुराने हैदराबाद टीम वाली है। अच्छा तो नए वाले काव्या है। ओ काव्या जी, सॉरी सॉरी आप दो लोगों का दिल दुखा रहे हैं इस तरह की नहीं नहीं बातें। हाँ तो मैं मतलब भावनाओं को समझे कि काव्या जी उस दिन एयरपोर्ट पर थी, टॉम हॉलैंड भी उधर ही था, दोनों के जो सूटकेसेस थे वो अदला बदली हो गए और काव्या जी जब उतरी और उन्होंने जब सूटकेस खोला तो उसमें टॉम हॉलैंड का नया स्पाइडरमैन वाला जर्सी था, वही जर्सी उन्होंने हैदराबाद के लिए इस्तेमाल कर दिया है। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज जी, ऐसा लग रहा है वो जाल बिछा रहे हैं अपने बल्ले के साथ। अरे वो तो उनके उस दिन वो जो कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो 500 550 रन जो बने चंद्रेश जी, उसको देखकर मुझे हंसराज हंस का एक गाना याद आ गया कि दिल तोते तोते हो गया, तो मतलब ठोकते ठोकते हम रह गए, हम फटके मारते मारते रह गए, दिल तोते तोते हो गया। नहीं बेचारे मयंक अग्रवाल सोच रहे होंगे इतना प्यार मुझे बाहर मिल रहा है लेकिन मैदान तो उतना प्यार नहीं मिल रहा है। पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक हो या फिर क्लासन हो, मतलब ऐसा धो रहे थे। ट्रैविस हेड एग्जैक्टली ट्रैविस हेड ने 18 बॉल में अर्धशतक मारा और अपने अभिषेक शर्मा ने मात्र 16 बॉल में अर्धशतक मारा। उन्होंने एक एक छोटे गैप में रिकॉर्ड तोड़ दिया। एग्जैक्टली और अभिषेक शर्मा के पिताजी भी शायद अंडर 22 खेला करते थे और उनकी बात चल रही थी कि हम सचिन से मिले, सचिन जब अंडर 16 खेल रहे थे तब मैं अंडर 22 खेल रहा था, अब सचिन पाजी वहां पर मिले, तो मतलब अभिषेक के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई वो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखिए हेनरिक क्लासन की बात करें, आ हा सूर्य कुमार यादव NCA में बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे ये दर्द कब कम होगा, क्योंकि वो जाके खेले तो सही, क्योंकि सब कह रहे हैं कि क्लासन दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज है। एग्जैक्टली सूर्य उनके अगर आप सूर्य को आज फोन करें ना तो उनका रिंगटोन है हमसे काबूल हुई, जो हमका ये सजा मिली। पर क्लासन बारे में पता है आपको, साउथ अफ्रीका में उनके ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है। अच्छा हाँ तो इधर धोते हैं ना वो। तो अच्छा आप ऐसे आ रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है करके। हाँ मतलब नहीं होगा ना, मतलब इतना मतलब इतना हाँ। इतना इतना धोया कि मतलब चौक गए ना आप।
तो क्लासन ने तो 2 दिया। जी। मार्करम सोच रहे होंगे मैं पिछले साल कप्तान था, इस साल मैं एक अदना सा खिलाड़ी बन के रह जी। गया हूँ और अब तो एक स्पेक्टेटर बन के रह गया हूँ। हाँ, मतलब वो सामने ही मारे जा रहे हैं वो नॉन स्ट्राइकर छोर पे, लेकिन बाय द वे उस दिन वाले मैच में एडन मार्करम जब आए थे ना, तो क्या क्लासिकल एकदम मस्त शॉट खेला, कटैक, मतलब शॉट बैकवर्ड पॉइंट और डीप पॉइंट के बीच में से जो चौका मारा, मुझे लगा कि आज ये चल गया। वो चौका कम मारते हैं, छक्का ज्यादा मारते हैं। क्या मुझे छक्का, लगता है मतलब उनको चौकों से प्यार नहीं जितना उनको छक्कों से प्यार ये तो है। बात है। अच्छा, दन मतलब दनादन। शॉट से। आपको याद होगा, मतलब वो डेनिस लिली साहब 1970s में एक एल्यूमिनियम की बैट लेकर आए थे हाँ मैच हाँ में, हाँ। वो बड़ा ऑब्जेक्शन उसके ऊपर हुआ था, बड़ा तो वो पुरानी। गुस्सा हो गए थे क्योंकि माइक ब्रेयरली ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप, एल्यूमिनियम का बैट लेके कैसे आ सकते हो। एग्जैक्टली। तो तब अंपायर ने कहा उनसे, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था, जी। तो उन्होंने कहा ये बैट नहीं चल सकता, तो उन्होंने फेंक दिया बैट को। हाँ, कैसे नहीं चल सकता है, हाँ। वही बैट वही मटेरियल आइंड्रिक क्लासन और ट्रेविस हेड के बल्ले में है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं पंकज जी, ये कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड और एंड्रिक क्लासन जो है वो एल्यूमिनियम बैट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये आपका मानना ये है? बिल्कुल मेरा लोखंड का धंधा है ना, तो मुझे पता चल जाता। देखो, ये सारे खुलासे इसी चैनल पे होते हैं सर। बिल्कुल, इसलिए तो हम कहते हैं हिट विकेट। हिट विकेट। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है जी। कि वो जिस टीम के खिलाफ रन बना रहे थे, हाँ, प्यार तो बांट रहे थे या वह उस टीम के कप्तान जो है क्या समझ नाम? गए ना आप? समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं मैं? वही वही अपने वही जो चुपके चुपके में था, हाँ, राजपाल यादव। क्या था? मैं खेलूंगा, मैं कप्तान बनूंगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो बंडाना बांध के आए थे, कोटजी अपना इसकी तरह, कोटजी नहीं, क्या हाँ, नाम कोएट्सी उसका? भी तो है उस टीम में, हाँ, बंडाना तो बन के। कफन बांध के आए थे सर में, हाँ। तो उसकी तरह। हाँ, और एक्टिंग तो ऐसे करते कि किडनी में दर्द होने लगता है। मतलब मैदान पर एक्टिंग करते हैं वो। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इतना प्यार बांट रहे लोग उनके साथ? मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि हम बात कर रहे हैं जी, हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या की, के बारे में। जो मुंबई के कप्तान है। ऐसा लगने लगा है मुझे दोस्तों कि मानो अब सबको मजा आ रहा है इस बहुत चीज मजा आ में, रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो सबको लग रहा है हम बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी हार्दिक पांड्या और एमआई की स्कीम है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ना, लोगों को काम देने के लिए कुछ चाहिए ना। यार तो मगर गलत हो रहा है उसके साथ। बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो भी तो गलत कर रहा है। मतलब क्या गलत किया उसने? उसको कप्तान अपॉइंट किया, उसने थोड़ी कुछ किया है। अरे, आप समझ नहीं रहे, वो बेसिकली ऑफिस का वो एम्प्लॉय है, बॉस है, जिसको एक्चुअली पता नहीं क्या करना है, और वो कुछ करे जा रहा है, और उसके नीचे जो खेल रहे हैं जो एम्प्लॉयज है, उनको भी पता नहीं क्या हो रहा है। ये हालत हो गई है उनकी। देखिए अब ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बदलाव हो गया ना, तो हाँ। उसकी वजह से लोगों को थोड़ा वक्त लग रहा है एडजस्ट करने और में। बाय द वे, आपकी वो जो मुंबई में वो जो 18 साल का लड़का है, साउथ अफ्रीका वाला, मपाका, मपाका है ना नाम? हाँ, मपाका है ना, मपाका, हाँ। उसने रात को फोन किया मैच के बाद मेरे को। अच्छा, क्या हाँ, बोल तो रहे थे बोलते वो? कि मैं बोला मपाका काय करतो रे तू, हाँ। तो बोलते अरे जाम मारले रे मला। तो मतलब फिर मैं बोला कि कैप्टन क्या बोला, तो बोलते वो अरब तेलुगु बोल रहा था। क्योंकि हार्दिक पांड्या जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका इंग्लिश कैसा होगा क्या मालूम, और मपाका बोल रहे मेरे को तो समझ मला कळतच नव्हतं। नहीं नहीं, बट मपाका जो है खुद उन्होंने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि मैं बुमराह से बेहतर हूँ। हाँ, देखो फिर, लेकिन हाँ, क्या तो क्या हो गया फिर उस दिन? चौका छक्का छक्का, कैप्टन आके बोले फिर चौका, कैप्टन आके कुछ और बोले फिर छक्का, पता नहीं क्या हो रहा था। नहीं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास वहां पर ल्यूक वुड ने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की जी। थी, आपने उसको बाहर कर दिया। नुवान तुषारा जैसा एक वो स्लिंगिंग एक्शन वाला हाँ। तेज गेंदबाज है श्रीलंका से, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, वो मलिंगा वापस आ गया तो वो भी लेके वो आया। भी लेकर आ गए। जी, तो आई थिंक उन सब के रहते हुए, और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास जसप्रीत बुमराह बुमराह है, आप उससे नई गेंद नहीं करा रहे, आप मपाका से गेंद करा रहे, 17 साल का नौजवान। बेचारा, उसका कितना प्रेशर था मालूम है उसके उसके ऊपर। बाद देखो डेल स्टेन और बाकी सब लोगों ने कहा कि बेचारा वो लड़का जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा। Exactly. पर वो सीखेगा इससे। और उसकी मम्मी ने भी फोन किया बाद में मेरे को। अच्छा, क्या बोला हाँ, था? साउथ अफ्रीका से हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने हाँ। मम्मी ने शुरू किया, अय्यो अय्यो अय्यो, मेरे लड़के के साथ क्या हो गया ऐसा। मतलब आंटी जी टेक इट इजी, मतलब होता है ऐसा भी, क्रिकेट है। बिल्कुल। होता है पर यार, मतलब जो दोस्तों मैं मानता हूँ कि जो हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग होती है, जो मैदान पर बू हो रहा है, ये गलत बात है। ये याद है आपको, जब हम बचपन में छोटे थे, रवि शास्त्री साहब जब वानखेड़े स्टेडियम में आते थे, वानखेड़े स्टेडियम, मैंने थाने के दादोजी कॉन्टेस्ट एग्जैक्टली, मतलब वो रवि शास्त्री जी का एक स्टाइल था, वो एकदम आगे आते थे और टुचुक करके खेलते थे, तभी पब्लिक जो बूइंग करती थी ना, वो शास्त्री, हाय हाय हाँ, शास्त्री, वैसा याद आ गया यार। मुझे। वो दिन मतलब कभी भूलेंगे नहीं। मुझे याद है 87 से लेकर 93 तक जी। 6 साल उस इंसान की जितनी ट्रोलिंग हुई है। हाँ, मतलब वर्चुअल नहीं, एक्चुअल ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा। मतलब दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, वो टाइम था जब मैदान में डिजिटल मीडिया तो तब नहीं था, पब्लिक वहां पर शास्त्री तुला आई बोलवते घरी जा,
इतने से लेकर क्या क्या बहुत जबरदस्त, और इट इज रियली डिफिकल्ट। अपना वर्चुअल ट्रोलिंग तो फिर भी आप सहन कर लें। वर्चुअल ट्रोलिंग का अच्छा है कि आप फोन बंद कर दें। हाँ, यहाँ कैसे बंद करेंगे, यहाँ पब्लिक हजारों की संख्या में, लेकिन वैसे ही कुछ लग रहा है। पर मैंने देखा है कि बूइंग तो हो ही रहा है, उसके अलावा मैंने ये भी देखा है पंकज की काफी जगह पर वो फैन पार्क के कहीं पे कोई स्क्रीन पे हाँ हार्दिक हाँ हाँ पांड्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए हाँ। और उनके ऊपर कोई चप्पल मार रहा है, अरे ये रे कर रहा रे है, ये रे सब रे, गलत बात है ये यार, गलत मतलब बात है दोस्तों। आप इमोशनल जरूर होइएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब देखो ये गेम है। हाँ, इतना खिलाड़ी ज्यादा है। कोई कप्तान होगा कोई कप्तान नहीं होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। मुझे हाँ लगता है कि हमें ना हार्दिक पांड्या का हाथ किसी को दिखवाना चाहिए, आपके जो जो पहचान के जो है ना एस्ट्रोलॉजर, हाँ 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 हाँ, हाँ उनसे कहना चाहिए शायद वो ना, वो जो बैंडाना बांध रहे हैं उसका रंग अगर बदल दें हाँ। तो किस्मत पलट सकती है। आपको लग रहा है मेरे ऐसा? को ऐसा लग रहा है कि बंडाना, आपको क्या लगता है दोस्तों आप? नहीं आप बताइए, आप हाँ, बताइए आप मतलब जो बैंडाना पहन रहे हैं ना वो अलग कलर का पहने, अच्छा तो मुझे लगता है कुछ राहु केतु का हो सकता है। अच्छा हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे आपको? को लग रहा क्योंकि वैसे इस टूर्नामेंट में मगर आप देखिए क्रिएटिविटी बहुत टॉप पर है। है एकदम वो जो जबरदस्त। ऐड आ रहा है, वो जो फैंटेसी वाला ऐड आ रहा हाँ है, हाँ हाँ उसमें बेस्ट मुझे लगा, एक तरफ यहाँ पर हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग हो रही है मैदान पर, दूसरी तरफ जो प्यार बांट रहा है मयंक अग्रवाल की जी। तरफ, केएल राहुल के ससुर उसके खिलाफ हो गया। क्या हाँ, कर रहे हो आप? वही। वही वही अच्छा अच्छा, अन्ना ने देखो क्रिकेट अन्ना के ने कह लिए दिया राहुल से, बॉस ये टूर्नामेंट जब तक चल रहा है तब तक शर्मा जी का बेटा मेरा बेटा। कमाल है ना। हाँ मतलब अन्ना ने ऐसा किया, मैं तो मतलब मैं बिलीव ही, मैं शॉक था कि मतलब आपके अपने जमाई को छोड़ दिया शर्मा जी के लिए, बेटे के लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत जबरदस्त और क्रिएटिविटी काफी है उसमें, बहुत काफी जबरदस्त पुराने लोग आ गए, बाबा सहगल, जी। क्या नाम है उनका, दलेर मेहंदी, हाँ हाँ, सबको लिया सबको उन्होंने, लिया जी उन्होंने। जी जी अब जी। हंसा, खिचड़ी की खिचड़ी हंसा, वाली, मतलब इस सुप्रिया बार ना पाठक। कोशिश हो रही है कि थोड़ा सा पर ये ना एक किस्म का, अगर आपको याद हो पंकज, जी 96 वर्ल्ड कप के दौरान जब वो पेप्सी का आया था ना, हाँ, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, करेक्ट, क्योंकि ऑफिशियल ड्रिंक कौन सा था, कोका कोला। हाँ, यहाँ पर भी फैंटेसी पार्टनर कोई और है, लेकिन जो पिछले साल तक फैंटेसी पार्टनर थे, उन्होंने कहा नहले पे दहला। यही होता है दोस्तों। जो T20 का टूर्नामेंट ये जो होता है ना, इसमें मैदान के बाहर भी इतना दुनियादारी करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। एक वो ऐड है प्रीति जिंटा की और उसी ऋषभ उसी पंत, कड़ी का उसी कड़ी का, हाँ। तो मतलब प्रीति जिंटा जी आती हैं। बाय द वे प्रीति जिंटा ये ऐसे क्यों दिखती है आजकल? नहीं मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत दिखती है कि मतलब मतलब, लेकिन वो जब गाड़ी को पेंट करके आती है और ऋषभ पंत पूछते हैं तो अच्छा लगता है जरा। अच्छा पुराने दिन याद आ गए इनके, देखिए सफेदी की झमकार जी जी ज्यादा जी है, जी 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 जी। कपड़े में भी सफेदी है और हाँ वैसे भी काफी सफेदी है बालों में, हाँ हाँ, कलर करके आए हैं आज, इसलिए पता नहीं चल रहा आप लोगों को। करेक्ट। पर अगर ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लग रहा है पंकज की पहला हफ्ता जो गया है बहुत धमाकेदार गया है। एक और इंसिडेंट मुझे याद आ गया, हाँ, ये डेविड वार्नर और ऋषभ पंत के बीच में कल क्या हो रहा था। क्या हो गया? मतलब वो तुतु मैं ना, आगे ना पीछे ना, आगे ना पीछे, ऐसा कुछ चल रहा था, दोनों मतलब क्या रन वो आउट, कर रहे थे, ऐसे मतलब कर रहे आगे ना पीछे, आगे ना ऐसा? पीछे, ऐसा हो रहा था। ये क्या, किसका डांस है ये? हाँ, वो अपने ऑफ कोर्स एक हाथ मारू तो ढक्का वैसा वाला है। तो जीतू भाई की तरह दोनों ये कर रहे थे और रन आउट होते होते बच गया, क्योंकि कहीं थ्रू मतलब तालमेल ही नहीं बैठ रहा पहले। पंकज पहले हफ्ते के खत्म होते होते क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड सेट हो गया कि ये दो तीन टीमें जो है वो अब नीचे ही जाने वाली है, ऐसा लग रहा है? मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है बताने में। यस, उसमें से एक टीम है जो क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी टीम है? हे, मुंबई? कलकत्ता। हाँ कोलकाता। कलकत्ता कहाँ है? पहला मैच जीता ना उन्होंने। हाँ तो कुछ कर भी रहे, मतलब कलकत्ता के बारे में आज कुछ। आज मतलब एज एन शुक्रवार के दिन दूसरा मैच है, क्योंकि हाँ उसके बारे में बाद में बात करेंगे जी। कि कलकत्ता के मैच दूसरा, पहले मैच जीता था उन्होंने जबरदस्त लेकिन तरीके से। पता नहीं कलकत्ता को देख के कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि हमारी मिसेज कह रही थी कि वो जो उनको बैंगनी कलर का कपड़ा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है उनके ऊपर। वो एक कपड़ा है जो बिल्कुल बदला नहीं है, हाँ बाकी सारे कपड़े बदल चुके हैं। और देखिए, एक और हमारी मिसेज ने कहा उस दिन बैठे बैठे कि ये चिकना कौन है। बोला मेरे बारे में बात कर रहे हो आप? बोलते नहीं, वो वहां पर। नहीं नहीं, वो आपके तरफ देख के बोलती ना, वो उधर देख के हाँ बोल रही उधर थी तो ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज वो गया उधर था। टीवी के देख के बोल रही थी। हाँ तो हाँ। मैं बोला, अच्छा टीवी पे, तो मैं अच्छा कौन? आप टीवी पे देखते हैं? हाँ हाँ। मतलब आप जीते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ। हम लोग टीवी पे देखते अच्छा हैं। अच्छा, तो वहां पर आप पैट तारा है? था। हाँ तो वो पैट कमिंस था, हैदराबाद वाला हाँ कैप्टन। हाँ। तो स्पाइडरमैन तो एकदम, मैं बोला ये तो हीरो है हॉलीवुड का। तो मतलब देखिए, हीरो टाइप मटेरियल भी इस टूर्नामेंट में है। बिल्कुल हीरो टाइप मटेरियल सब टीम में है। जी जी जी। पर जितना ट्रोलिंग उस दिन मिचेल स्टार्क का हुआ, अभी क्या अब उसकी करें? गलती थोड़ी है अगर वो ऑक्शन में उसको इतने पैसे दे रहे तो। अब उसने एग्जैक्टली कहा था क्या किसी से फिर कितने पैसे जो डाला? टैक्स भी भरते पूरा, वो दोनों तरफ टैक्स भरता तो है। इधर भी उधर भी। हाँ। फिर कहते क्या मतलब। तो ये गलती मतलब मिचेल स्टार्क की नहीं है, वो अगर पिटाई हो रही है उस दिन भी काफी पिटाई हुई, दोनों तरफ पिटाई हुई। और मतलब मिचेल स्टार्क को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ।
वो शायद वो उसके वो जीएसटी 12% 18% टीडीएस वगैरह उसी में थोड़ा सा उलझ गए थे, तो बॉलिंग सही से नहीं कर पाए। वो सोच रहे थे ना कि हर बॉल का क्या रेट होगा हाँ करके। तो कितना जीएसटी कटेगा, लेकिन यहाँ पे जीएसटी, वहां पे टैक्सेशन, उधर वैट। हाँ हाँ। तो तो बेचारा मतलब कितना सोचना पड़ता है ना। देखो ना यार, देखो आप सोचो कि इन प्लेयर्स को ना आप इतना मतलब ये लाइटली मत लेना। बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको सोचनी पड़ती है। अब जैसे वहां पर जब रियान पराग जो है, हाँ वो देखिए इस पूरे सीजन में लोग कहते हैं कि आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो आप जब तक ये टूर्नामेंट आता है तब तक अपने आप को अच्छे फॉर्म में पाएंगे। हाँ उसका एक जीता जागता उदाहरण उदाहरण है, रियान पराग है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है दोनों मुकाबलों में अब बहुत तक, और जबरदस्त। अगर देखें रियान पराग की बल्लेबाजी धुआंधार, मतलब वो एंड्रिक नॉर्के को जिस तरह से छक्के मार रहे थे, हाँ मजा आ रहा था देखने में। वो तो बिहू डांस करते करते हाँ ऐसे करते ऐसे हैं, ऐसे, हाँ 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 वैसे बिल्कुल, करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे थे वो। और ये बता रहे कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यही चीज मेरे ख्याल से बीसीसीआई के अधिकारी भी ईशान किशन को समझा रहे थे पहले मुकाबले के बाद। समझ ही नहीं रहे ईशान किशन, तो ईशान किशन फिर एक बार मुझे राजपाल यादव लग रहे हैं चुप चुप के क्यों कह रहे हाँ, हैं? वो कह रहे हैं कि शीतल से आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी, तो आए हो ऐसा, और देखा पता चला शीतल लड़की नहीं, वो तो पहलवान था, तो उसका उनका वैसा हाल हो गया। बाय द वे आपने जो बात की रियान पराग की, दो खिलाड़ी हैं इस पूरे टूर्नामेंट में जिन पर मुझे शक है। शक? किस बात का हाँ, शक? 22 साल के रियान पराग, नहीं 22 नहीं है, 26 के हैं। नहीं वो 22 लिखा था आज पेपर में। अच्छा, गलती से हाँ, लिखा होगा। अरे ऐसे कैसे गलती से, और वो हमारे पीयूष चावला वो भी 22 साल के हैं। नहीं वो 22 नहीं है, वो 35 के हैं। हाँ अच्छा। हाँ, मैं खुद 30 का हूँ। ये मुंह और उड़द की दाल। नहीं नहीं, मैं उड़द नहीं, मैं मसूर की दाल। अच्छा मसूर की दाल, हाँ। सॉरी, बट ये दोनों के मुझे मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कि नहीं, मतलब वो रियान पराग 26 के हैं। 26। और वो इसके उम्र के हैं, क्या नाम है अपने, शुभमन गिल के बैच के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके 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 ओके, मैं वो सोचा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के 8 साल हो गया है। फिर भी 22 साल के हैं। नहीं, कहाँ से अच्छा 22? अच्छा 26 साल के, मैं वही बोला कि थोड़ा क्या इसमें मुझे थोड़ा शक हो रहा था। क्योंकि देखिए अब उसके तरह वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान पृथ्वी शॉ, हाँ, आपने उनको देखा है? तो ऐसा लगता है कि वो बॉडी बिल्डर बन गया है आजकल। पृथ्वी शॉ के साथ उस दिन दिल्ली का एक खिलाड़ी था, वो मस्ती कर रहा था, हाँ, कुछ अश्लील मस्ती कर रहा था। वो पुरानी हाँ लेकिन मतलब ये कितने नटखट रहते हैं सब लोग ना। बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जबरदस्त अब तक हुआ है। जी। और कोई बात है अब पूरे पूरे हफ्ते के ओपनिंग सेरेमनी, मुझे लगता है यार ओपनिंग सेरेमनी ना थोड़ा कम कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, ये टूर्नामेंट्स, ये ऐसे टूर्नामेंट्स के ना ओपनिंग सेरेमनी होने नहीं चाहिए। ये आपने बात से बहुत खर्चा भी क्योंकि होता है। खर्चा होता है एक चीज, दूसरी बात वहां पे आप देखिए ए आर रहमान साहब बेचारे गाना गा रहे थे पर दिल पूरा से रे। पूरा सिंक आउट था, हाँ तो किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। और आप चेन्नई में हिंदी गाने बजा रहे हो, किसको समझ में आ रहा है? अपनी पोड़ा पोड़ा करना चाहिए था ना। नहीं बट उनका नहीं है ना वो, अच्छा तो फिर किसका है फिर वो? जिसका है उसको अच्छा आगे अच्छा, करना है। उसको करना चाहिए। अच्छा आपने चेन्नई की बात की, इस पूरे हफ्ते में सारे हमने नटखट वाकई बातें देखी, हार्दिक का बंडाना देखा, पैट कमिंस को देखा, सबको देखा, मतलब हर चीज देखी, लेकिन एक छोटा सा कैच क्या ले लिया धोनी भाई साहब ने। थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे नहीं नहीं, अरे अरे बहुत ज्यादा हो गया यार। दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। नहीं यार, थोड़ा ज्यादा हो गया, अरे मुझे लगता है नहीं यार, मतलब ठीक है कैच ही लिया है ना, मतलब नहीं नहीं, अरे गलती थोड़ी लेकिन किया इस है। उम्र में देखो, मेरे से वो 2-3 साल बड़े हैं। अच्छा मतलब इस उम्र में जो डाइविंग कैच लिया, अच्छा सिर्फ डाइविंग कैच नहीं था, जिस तरीके से गेंदबाज को बोला तो ऐसा डाल, एक वो फ्लिक शॉट भी मारा था, उधर भी डीप मिड विकेट पे कैच पकड़ा। मतलब कप्तानी जो होती है ना, मतलब अगर कोई शातिर दिमाग वाला होता है, वैसे ताला। कप्तानी से याद आया, कप्तान वही है कि ऋतुराज है? अब ये कैसा होता है ना कि जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे लोग आप देखो, देखते तो वही है हाँ, लेकिन दिखाने वो एक एक इंसिडेंट हुआ था आई थिंक पहले या दूसरे मैच में, जब वो जो बॉलर या फील्डर जो है उसके तरफ देख रहे कि आप रिव्यू ले ले, हाँ। फिर वो कह रहे हैं मैं नहीं। नहीं वो ऋतुराज उससे कहिए, ऋतु से कहिए, और ऋतु से कहिए वो ऋतुराज, लेकिन ऋतुराज मुझे लगता है कि जडेजा से थोड़ा सा ज्यादा बेटर हैंडल करेगा। यार आई थिंक ये भी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ऋतुराज को एक दिन पहले ही पता चला कि भाई आप कप्तान हो। हाँ तो मजा आएगा ना, मतलब मैं कप्तान हूँ मैं। बट वो जो जिस तरह से बताया, वो एक तस्वीर आई हाँ। आईपीएल के ट्विटर पे, और उन्होंने कहा कि नव कप्तान और जितेश शर्मा जो पंजाब के वाइस कैप्टन हैं। जी। तो मैं सोचने लगा नव कप्तान तो इसमें तो धोनी नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर कप्तान कौन, ऋतुराज है? उसके आधे घंटे बाद आईपीएल ने अनाउंस किया, और उसके एक आधे घंटे बाद एक सेंटेंस का प्रेस रिलीज आया चेन्नई से कि कप्तानी उन्होंने हैंड ओवर कर दी। अरे धोनी को क्या सवाल पूछे आप, पर मतलब। हैंड ओवर से याद आया मुझे हाँ। पंकज, हमारे दर्शकों के लिए भी हम यस। एक जो है प्राइज रखा है हमने,
क्या है प्राइस बता दीजिए और क्या सवाल है? देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है। हम आपको देना चाहते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट, और गिफ्ट क्या होगा? वर्ल्ड कप कैप्टन, अच्छा, वर्ल्ड कप विनर। महेंद्र सिंह धोनी? नहीं नहीं नहीं, उसके भी पहले। कौन? अरे कपिल पाजी की बात अरे कर रहा हूं हाँ मैं। हाँ हाँ। कपिल पाजी का ऑटोग्राफ किया हुआ बैट आप जीत सकते हैं। कैसे कैसे? बिल्कुल, आपको बताना है कि मैंने और चंद्रेश ने कुल मिलाकर कितनी कहानियां आईपीएल, कितने कप्तानों की हमने बात की है कुल मिलाकर। देखो नहीं, मैं नहीं बोले आप बताऊंगा। क्यों बता रहे हो? आप सॉरी अपना पूरा मजाक किरकिरा सॉरी कर सॉरी रहे हो। सॉरी। तो दोस्तों, मैंने और चंद्रेश ने आज के इस एपिसोड में इस टूर्नामेंट के कितने कप्तानों की बात की है। सब कप्तानों की बात हमने नहीं की है, कितने कप्तानों की बात की है ये हमें बताना है, और जो सही जवाब देगा उसको हम देंगे कपिल पाजी का साइन किया हुआ ऑटोग्राफ वाला बैट। क्या बात है! आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और बताना है, और एक विजेता हम चुनेंगे हर हफ्ते। हर हफ्ते हम एक विजेता चुनेंगे इस पॉडकास्ट का, और उसे मिलेगा एक साइंड बैट, और जो है उस विजेता की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। बिल्कुल बल्ले बिल्कुल, के साथ। बल्ले के साथ। छोटा वाला बल्ला है, लेकिन हाँ। हम तस्वीर बड़ी वाली दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा स्क्रीन में दिखाएंगे हम। बिल्कुल दिखाएंगे, मजा आ रहा है। लेकिन ये गरमा रहा है ये टूर्नामेंट इस बार ना। पहले के सीजन जैसा नहीं है कि पहले थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पर चलता है और फिर यहाँ पर पहले ही हफ्ते में इतना सब कुछ हो गया ना, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और रन बने काफी, अरे गेंदबाजी भी ठीक ठाक हुई है, और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है, जो इंडियन गेंदबाज है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। एग्जैक्टली। आवेश खान ने जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, गेंदबाजी की है, और भी गेंदबाज जो हैं जिन्होंने संदीप शर्मा, मोहित शर्मा, बहुत इन जबरदस्त। सब ने मिलकर जबरदस्त गेंदबाजी की है। पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा किसके लिए लग रहा है? शुभमन गिल के लिए। क्यों? उनको सीधे उन्होंने एक धीमी आंच में नहीं, बड़ी आंच में उनको डाल दिया है, कि बोलो, आप बोला है कि आप जैसा करना है करो, आप कप्तान है, आपके ऊपर है सब। बड़ा मजा, बड़े हंस हंस के कप्तानी करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत बनता अच्छे लगता है ये। हाँ, बिल्कुल। मतलब क्योंकि कई सारे कप्तान होते हैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये शुभमन गिल तो मतलब पूरा सारा जमाना अपने साथ लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर सारा जमाना लेके आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। पर अगर आप मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग उतना मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो झगड़ा करने के मूड में आ गए थे जब मुकाबला हो रहा था राजस्थान के खिलाफ। लेकिन पॉन्टिंग साहब वो गिनती भूल गए थे, वो गिन रहे थे। हाँ। 3 फॉरेन प्लेयर, वो खुद बोल गए थे मैं खुद फॉरेन वो राजस्थान के फॉरेन प्लेयर ढूंढ रहे थे खुद ही, खुद के कुंग में। लेकिन मजा आएगा। लेकिन अगर अगर घमासान होना ही है, मैं देखना चाहूंगा कि इस सीजन में अगर डेविड वार्नर और रिकी पॉन्टिंग मिलके अगर कलकत्ता के साथ जब मैच होगा, तो किसके साथ अगर भिड़ंत हो गई तो वो एपिसोड मजेदार होगा। बिल्कुल। पर सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कि 23 मार्च 2024 को जी। रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली एक ही खेमे में, एक ही डगआउट में आसपास बैठे हुए थे, और 21 साल पहले वो दोनों आमने सामने थे 2003 के विश्व कप में। कमाल है ना? हाँ, देखिए ये जो टूर्नामेंट है सबको एक मंच पर लेके आ जाता है। सबको मंच पे लेकर आता है, या फिर मतलब मजबूरी है कि भाई अभी टीम में है तो बात तो करनी पड़ेगी वैसे, मतलब नहीं तो तब भी तो बात करते थे, टॉस पे क्या करने वाले हो, नहीं, बैटिंग तब या तो बॉलिंग। खुन्नस होता था एकदम। हाँ, एकदम जबरदस्त इंतजार खुन्नस। करवाते थे ना गांगुली हाँ, साहब, ये तो है, इसलिए। तो ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई। 2003 का फाइनल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ओडीआई का, और इस साल का सीजन कमाल है। मतलब देखिए नियति किन किन लोगों को कहां कहां पर लेकर आती है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। और जस्टिन लैंगर को देख लिया हमने लखनऊ के साथ पहली जी। बार। वो अपने हैरी पॉटर जो है, क्या नाम है उनका, डैनियल वेटोरी, हैरी पॉटर मैं उनका हैरी पॉटर बोलता हूँ, याद रखने में हाँ, आसानी जी होती जी है। जी जी जी। वो तो मतलब उनकी टीम जीत रही, फिर भी उनके चेहरे पे वही भाव रहता है। क्योंकि वो घाट घाट का पानी पीकर आ चुके हैं। उन्होंने दुनिया का सब देख लिया है, और मतलब अब वो एक अलग ट्रांस स्पिरिचुअल लेवल पर चले गए हैं। इसके लिए वो ऐसा मतलब हार जीत में एकदम शांत रहते हैं। बिल्कुल। पर शांत रहने वालों में से विराट कोहली नहीं है, ओ वो भी डांस करने लगे हैं और बाकी बातें करने लगे, और कह रहे हैं कि T20 क्रिकेट जो है उनकी वजह से प्रमोट हो रहा है, वो मतलब उनका नाम लेकर प्रमोट किया जा रहा है। अभी ये बात मुझको हजम नहीं हुई। क्यों? अभी सही तो कह रहे हैं। अरे आपने न्यूयॉर्क में उनकी तस्वीर लगाई हुई है, दुनिया भर में आपने तस्वीर लगाई हुई है, T20 वर्ल्ड कप में आपने उनकी तस्वीर लगाई, आप कह रहे हो जो हजम नहीं हो रही है। वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वो तो अच्छा मतलब आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं 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 देखिए दोस्तों, ये जो है मतलब नहीं, विराट अरे। कोहली के जितने भी समर्थक है देख लीजिए, सवाल उठा नहीं रहे नहीं हैं। मैं तो समर्थकों से पूछ रहा हूँ कि क्या वो जा रहे हैं। समर्थकों से आपने और एक सवाल भी पूछा था, वो भी पूछा। हाँ हाँ, मैंने समर्थकों से ये सवाल पूछा था कि इस एपिसोड में मैंने और चंद्रेश ने कितने कप्तानों का नाम लिया टीम्स के, इस टूर्नामेंट के, इस सीजन के कितने कप्तानों का नाम लिया। आप पूरा वीडियो देखें, वापस जाएं, फिर एक बार देखें, वापस थोड़ा पीछे जाएं, वापस देखें, और क्या मिलेगा उनको, और बताइए। सही जवाब देने वाले को हम देने वाले हैं कपिल पाजी, 1983 वर्ल्ड कप के विनिंग कप्तान जो है कपिल देव का साइन किया हुआ ऑटोग्राफ वाला बैट। ठीक है, जीतने का मौका है आपके पास। पर आप सवाल, और भी एक सवाल उठा रहे थे, किसके बारे में,
क्या कोई न्यूयॉर्क जा रहा है या नहीं हाँ जा हाँ रहा है? हाँ, नहीं मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि वीजा एप्लीकेशन अब तक आया नहीं है ना। मतलब हमारा एक दोस्त है वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, उसने मुझे फोन करके बोला कि अरे सबका आ गया इसका नहीं आया, क्या हो अच्छा, रहा ऐसा है। बोला उन्होंने? हाँ मतलब मैंने बोला कि देखो यार मतलब ये एक मतलब डायरेक्ट व्हाइट हाउस से भी आ सकता है क्लियरेंस, अभी हमको नहीं मालूम। हाँ, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि वहाँ फोटो लगा है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में लगा है टाइम स्क्वायर पे। वीजा एप्लीकेशन आया नहीं है। क्या है टाइम स्क्वायर है, क्या होता है जो वो? भी है वो हाँ, जो भी मतलब है, हाँ हाँ मतलब एक हाँ स्क्वायर है वहां पर। हाँ हाँ। हाँ तो आप कह रहे हैं कि वहां पर फोटो लग गया है लेकिन यहाँ पर वीजा एप्लीकेशन नहीं आया, तो मतलब इसीलिए मतलब मैं आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ ऐसे बोल रहे हो? हाँ, मतलब आप गलत ना समझे मुझे, ए भाई फैंस आप मुझे गलत ना समझे, मैं तो आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा था। देखिए, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उठाने वाले ये है, अरे गौर से देखिए इनके चेहरे को, इनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनको कितना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। अरे देखो, कंसर्न हो रही आपको है। तकलीफ हो रहा है, सच्चाई बताइए आप। नहीं नहीं मुझे कंसर्न हो रहा है, मतलब हाँ मतलब मुझे कंसर्न ही हो रहा है। चलिए इसी बात पर कह देते हैं आपको प्यार भरा और अलविदा। आप लोगों को भी इनको भी करते थे। आप जो है इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए इस चैनल पर। ये पॉडकास्ट का पहला एपिसोड था, जी और भी एपिसोड्स आएंगे आने वाले दिनों में जब आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। और इस पॉडकास्ट का नाम है हिट विकेट। इस पूरे सीजन में आपके साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे आपके साथ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हिट विकेट पर। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की टिंग टोंग। घंटी बजाइए।